नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कोडरमा में हुई मालगाड़ी दुर्घटना के पीछे ब्रेक फेल होना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ, तो यात्री बेहद परेशान हुए। इस रिपोर्ट को देखिए। एक 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता इंजन और उसके पीछे घिसटता डब्बा। गुरपा के रेलवे स्टेशन पे खड़े इन यात्रियों की नजर जैसे ही अकेले बोगी के साथ दौड़ती बेकाबू इंजन पर पड़ी, निगाहें फटी की फटी रह गई। हजारीबाग से कोयला लादकर दादरी के एनटीपीसी जा रही ये मालगाड़ी लालबाग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी, तभी ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। तब तक मालगाड़ी ढलान पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। ओएचआई लाइन काटने से मालगाड़ी बेकाबू होकर आगे जा रही यात्री ट्रेन से टकरा सकती थी। तब मालगाड़ी को स्लिप साइडिंग लाइन पर डाइवर्ट किया गया। ये प्लान काम आया। इंजन और एक बोगी आगे जाकर रुक गई, पर पीछे के 53 डब्बे बेपटरी होकर एक दूसरे पर चढ़ बैठे। गुरपा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ये तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक दूसरे पर चढ़ बैठे इन बोगियों के मलबे को देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के समय मालगाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी। ये गनीमत रही कि ये मालगाड़ी किसी यात्री ट्रेन से नहीं टकराई, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। पर मालगाड़ी हादसे के चलते कोडरमा गया रूट पर अप और डाउन लाउन जाम हो गई, क्योंकि मालगाड़ियों के मलबे रेलवे ट्रैक पर चारों ओर बिखर गए थे। हालांकि रेलवे की टीम उस मलबे को ट्रैक से हटाने में जुटी हुई है, पर उसमें अभी भी कई और घंटे लग सकते हैं। तब तक इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो कई ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं। इससे यात्री परेशान हैं। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन, एक तो पहले पता चला कि लेट है, उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे के वजह। रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। यहाँ है तो पता चला कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है। तो नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ पे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गया है, उसके कारण डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रेन को। तो अभी शायद बोकारो से उसको डायरेक्ट जसीडी के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो इधर कोई ट्रेन अभी है नहीं। कोडरमा गया रूट पर हुए मालगाड़ी हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे और सीसीएल को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। इसके चलते हजारों यात्री भी परेशान रहे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। हजारीबाग में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये छात्रा दीपावली की शॉपिंग करने इचाक से हजारीबाग गई थी। इसी दौरान गांव के 2 युवक सोनू अंसारी और अनिल तुरी उसे किडनैप कर सुनसान जंगल में लेकर गए और बंद कमरे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बाद में खामोश रहने की शर्त पर उसे छोड़ भी दिया गया। छूटते ही पीड़ित ने परिजनों को आपबीती सुनाई। कोरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित छात्रा का हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टेस्ट कराया गया। वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर में आजाद नगर के सैफा अपार्टमेंट में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधी आधमके और पिस्टल दिखाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। चंद मिनटों में अपराधियों ने 2 लाख कैश और सोने के गहने बटोरे और फुर्र हो गए। ये पूरी वारदात सैफा अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने जमशेदपुर वासियों के होश उड़ा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए मानगो पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अंदर घुसे तो देखे वाला रूम से ना एक लड़का गन लेकर निकला, मेरे ऊपर मतलब टान दिया, लेते हुए अंदर रूम में चला गया। बहुत देर तक अपने पास रखा, बोल रहा मार दे बता देगा, ये वो पहले पूछा कि बताएगा नहीं बताएगा ना रे, ये वो बोला। फिर लास्ट में बाथरूम में जाकर बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा देर रुका 2-3 मिनट रुका, उसके बाद चला गया। और उसके सामने पूरा बोला सब सामान कहाँ है बताओ,
तो वो मतलब सामान उसको गन सटाकर टोटल सामान अपना वो गोदरेज खोल के निकाला, जिसमें से आपका फिर उसको एक जन बोल भी रहा है कि मार दो इसको, दूसरा बोलता है नहीं बताएगा छोड़ दो। फिर लास्ट में वो जो उसको सब ले जाना था लेके गया और लास्ट में उसको बाथरूम में बाहर से बंद करके और बाहर का दरवाजा बंद करके फिर वो लोग गया। और देखिए, लोहरदगा पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर 2 और अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। ये अपराधी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोहरदगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन चारों को दबोच लिया। लेकर आया था, उन लोग को पूछताछ किया। वो लोग है उत्तम कुमार और अभिषेक पाठक। इन लोग के पूछताछ करने पर इन लोग के द्वारा कुछ सूचना दिया है, उसके बेसिस पर आर्म्स रिकवरी भी हुआ है और वो चेन ऑफ कस्टडी में ये लोग किनसे लिया है और वाकई अन्य पूछताछ करने पर इन लोग के बारे में एक विवेक कुमार और एक संटू कुशवाहा का नाम बताया था और वो लोग भी गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, रांची में गुंडों ने एक युवक की आंखें फोड़ दी, वो भी रोड पर साइड देने के मामूली झगड़े में। वारदात के कई दिन गुजरने को हैं, पर रांची पुलिस इन गुंडों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। आंख पर बंधी पट्टी और चेहरे पर छाई बेबसी। पूरी रांची पर्व और त्योहार की खुशियों में डूबी हुई है, पर रविशंकर राय की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। अब वो शायद ही कभी इन आंखों से ये खूबसूरत दुनिया देख पाएं। उन्हें ताउम्र सताने वाला ये गम दिया है कुछ गुंडों ने, जिनसे साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और उन गुंडों ने रविशंकर राय की आंखों में लोहे के रॉड से वार कर दिया। परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। जान तो बच गई, पर आंखों की रोशनी चली गई। ये बोला कि भाई तुम लोग अपने रास्ते जाओ, हॉर्न काहे के लिए मार रहा है। इतने 8-10 लड़के थे, उतर के जूझ गए इस पर। अब इसके बाद क्या मारपीट हुआ क्या नहीं हुआ, ये लाल साहब के बेटा ने देखा और वही बचाए वही छुड़ाए। आंख से बहुत ज्यादा ब्लड निकला। रविशंकर राय सुखदेव नगर से पैदल ही हेसल की ओर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में जाम लगा था। उसी जाम में एक ऑटो भी फंसी थी, जिस पर प्रतिमा के साथ 8-10 युवक सवार थे। रास्ते में रविशंकर राय खड़े थे। साइड देने के लिए युवकों के साथ रविशंकर राय से गर्मा गर्म बहस हो गई। इतने में वो गुंडे ऑटो से उतरे और अकेले रविशंकर पर टूट पड़े। मारपीट में उनकी आंखों में गंभीर चोट लग गई। बीजेपी ने रांची में बढ़ती गुंडागर्दी पर गंभीर चिंता जताई है। बीचों बीच एक संभ्रांत नागरिक का जो मन बड़े लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो आंख फोड़ देते हैं। उनके आंख की रोशनी चली जाती है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस 2 दिन के बाद FIR करती है और 60 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आम शहरी जाएगा कहां। रांची में युवक का आंख फोड़ने की सनसनीखेज वारदात को कई दिन गुजरने को है, पर सुखदेव नगर पुलिस सिवाय FIR दर्ज करने के और कुछ भी नहीं कर सकी है। बेड पर पड़े रविशंकर राय की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है और उन्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और वही देखिए, कोडरमा पुलिस ने जुआ खेलते डोमचांच नगर पंचायत उपाध्यक्ष पप्पू मेहता समेत 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जुआरियों के पास से 8 लाख रुपए कैश, ताश के पत्ते और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। CH स्कूल रोड के गणपति टेंट हाउस में जुए का दाव लगा था, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और जुआ का पर्दाफाश कर दिया। तत्पश्चात घेराबंदी कर करके जुआ के फर्क के पास से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब उन लोगों को तलाशी ली गई बारी बारी से, तो सभी के पास एवं अगल बगल से जो पैसा इधर उधर छितरा दिए थे, फेंक दिए थे, 8,36,960 रुपया बरामद किया गया। और देखिए, रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के कई छठ घाटों का जायजा लिया, तो वहीं प्रशासनिक अमला भी इस वक्त रेस हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची में छठ महापर्व की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। रांची नगर निगम के कर्मचारी छठ घाटों को साफ करने में दिन रात जुटे हुए हैं।
इन्हीं घाटों पर जल्दी अस्ताचलगामी और उद्यमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसलिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ घाटों के हालात का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। वो कांके से लेकर हटनिया तालाब तक गए और अफसरों को साफ सफाई के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ आज काके डैम में हम लोग आए हैं। 2 साल बाद छठ महापर्व की रौनक लौटती नजर आ रही है। बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है, घर घर तैयारी होने लगी है, तो बदहाल छठ घाटों की सूरत बदलने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। रांची नगर निगम के साथ साथ सामाजिक संगठनों के सदस्य मिलजुल कर छठ घाटों को चकाचक बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छठ घाटों पर चल रही सफाई अभियान पर संतोष जताया और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है। तो रांची में छठ महापर्व को सफल बनाने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे ने प्रशासनिक तंत्र को और मुस्तैद कर दिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग जो स्पॉट हैं, खासकर अगर इस काके डैम के अलग अलग इलाकों की बात करें, कहाँ से लोग प्रवेश करेंगे, कहाँ आकर उन्हें पूजा के लिहाज से जो अर्ज दिया जाता है भगवान भास्कर को, उसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो कैसे किस लिहाज से यह बेहतर होगा, इसकी एक मुआयना भी वो कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी हेमंत सोरेन देते हुए नज़र आए यहाँ पर कि कैसे क्या करना है और कहाँ तक लोगों को जाने देना है और कहाँ रोकना है, इसकी एक कोशिश हो रही है। कुछ और भी जो शहर के जो छठ घाट हैं उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरीक्षण करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में छठ घाटों का जायजा लिया और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर विधायक के साथ मौजूद डीसी और एसपी ने कई घाटों की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद विधायक बसंत सोरेन ने यह कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु स्वच्छ जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसको लेकर पदाधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दीपावली में तो घर की तैयारी बढ़िया हो और छठ के लिए तो जो छठ घाट है उसकी साफ सफाई बढ़िया से हो, लोगों को परेशानी ना हो, शुद्ध और स्वच्छ जल रहे, इसको देखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे और वही निरीक्षण चल रहा है। और देखिए, जसीडीह रेलवे स्टेशन का नाम बहुत जल्द बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन होने जा रहा है। गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। आप भी देखिए। जब से जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन करने की बात सामने आई है, तब से जसीडीह के लोगों में उत्साह है। उनका मानना है कि स्टेशन का नाम बदलने से यहाँ का धार्मिक महत्व तो बढ़ेगा ही, लोगों को भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने में आसानी होगी। क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम अगर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं तो फिर जसीडीह में उतरना ये क्या है, तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा होगा आने वाले श्रद्धालु को यहाँ पे, और बैद्यनाथ धाम हो जाने से हम लोग को बहुत अच्छी माने खुशी होगी। पिछले दिनों गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ईस्टर्न रेलवे के जीएम को एक पत्र लिखा। पत्र में सांसद ने दावा किया था कि जसीडीह स्टेशन का नाम पहले बैद्यनाथ धाम स्टेशन हुआ करता था। इसके दस्तावेज भी हैं, जिसे खोजा जाना चाहिए, और अगर पुराने दस्तावेज मिल जाए तो जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन कर देना चाहिए। सांसद की मांग पर ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने पुराने दस्तावेजों को निकलवाया, जिसमें ये साफ हुआ कि डॉक्टर निशिकांत दुबे का दावा सही है। वाकई में जसीडीह स्टेशन का नाम पहले बैद्यनाथ स्टेशन हुआ करता था। रेलवे
बोर्ड के लेटर में 1874 से 1884 तक बैद्यनाथ धाम दर्शाया गया जसीडीह को, तो ये स्वागत योग्य होगा। अगर जसीडीह का नाम बैद्यनाथ धाम स्टेशन हो जाता है तो बहुत ही स्वागत योग्य होगा। सांसद निशिकांत दुबे की मांग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुशंसा करने की बात कही है। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो है हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ये कहा है कि आप जो है मुख्यमंत्री सेंट्रल को ये प्रस्ताव भेजे कि यहाँ पर जो है जसीडीह का नाम बैद्यनाथ धाम स्टेशन पुनः हो जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और जमशेदपुर में मॉडिफाइड टैंकर के जरिए पशुओं की तस्करी के मामले पर पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा कि इससे ज्यादा अमानवीय अपराध हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी इस पूरे मामले का कड़ा विरोध जाहिर किया है और इस पूरे रैकेट में पुलिस और सरकार की भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। इससे अधिक अमानवीय और आपराधिक कृत्य कोई हो नहीं सकता है। ऐसे तस्करों को कोई भय नहीं रह गया है और ये सभी नियम कानून का उल्लंघन करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सीमा मर्यादा है उनका भी ख्याल नहीं करते हैं। चेकिंग के माध्यम से इन लोगों को पकड़ा, लेकिन ये जो मछलियां हैं ये छोटी मछलियां हैं। जो बड़ी मछलियां इनके पीछे हैं, जिनके राजनीतिक संरक्षण में जो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं झारखंड में और बंगाल में भी, इन लोगों के राजनीतिक संरक्षण में ये खेल चलता है और सभी थाने के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी संलिप्तता रहती है। और छठ महापर्व को लेकर रांची में बाजार सज चुका है। बांस से बने दौरा और सूप की खरीदारी शुरू हो चुकी है। 2 साल बाद छठ का बाजार सजने से दुकानदार और खरीदार भी इस वक्त काफी खुश दिख रहे हैं। रांची के छठ बाजार का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। छठ महापर्व से पहले श्रद्धालु और दुकानदार दोनों के चेहरे पर रौनक आ गई है। आप मेरे हाथों में देखेंगे, यही वो बांस का दौरा है और सूप यहाँ पे रखे हुए करीब हजारों की संख्या में जो पूरे रांची वासी इसी मुख्य मार्केट में आकर छठ के लिए मान्यता रखने वाले बांस की टोकरियां और यहाँ से सूप लेकर जाते हैं। बता दें कि छठ पर्व को आने वाले भी 2 दिन बाकी है। यहीं पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके बीच काफी ज्यादा खुशियां दिख रही है। और आपसे बात करेंगे, आप लोग आई हैं, कितने सूप लेकर जा रही हैं? क्या मान्यता है कि आप लोग बांस का लेकर जा रहे हैं? ये हम 14 सूप लेके जा रहे हैं। छठ पर्व में काला का कोई ये नहीं है, काला रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा साफ सुथरा देख के लेके जा रहे हैं। और 2 साल के बाद मना रहे हैं तो बहुत सारा उत्साह है हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग बहुत खुशी खुशी सारा सामान लेके जा रहे हैं। मतलब ये बहुत मन में ये रहता है, जैसे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मन में मान्यता है कि हम ये सूर्य देव को इतना अर्पित करेंगे। इस वजह से हम लोग बहुत खुशी से ये सारा लेके जा रहे हैं। झारखंड बिहार में सारा त्योहार एक तरफ और छठ पूजा एक तरफ, आप लोग के लिए कितना खास है ये? मेरे लिए तो बहुत खास है। क्या है कि मेरा बेटा इस बार एक्सीडेंट किया था तो उसमें हम गच्छे थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो उसमें हम 21 सूप हम सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे, इसीलिए हम अभी 21 सूप यहाँ से लेके जाएंगे और मेरा बेटा अभी ठीक हो गया है। यहाँ पे दुकानदार मौजूद है। आज आप लोग अपना मार्केट लगाई है, पहला दिन है और सबके चेहरे खिले में। कैसा चल रहा है मार्केट? मार्केट तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, हर साल से अच्छा मार्केट इस साल का हम लोग का चल रहा है और बिक्री खुशी भी लग रहा है, बिक्री में भी मन लग रहा है, बेचने में भी अच्छा लग रहा है कि हर साल से अच्छा इस साल का मार्केट हम लोग कर रहा है। इस बार जो छठ का मार्केट है वो खूब जोरों शोर से शुरुआत हुआ है, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और इस बार 2 साल के बाद काफी अच्छा मार्केट जम पाया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक ने छठ व्रतियों को बांटे लाल गेहूं। बाजार में मिल रहे महंगे गेहूं का निःशुल्क किया वितरण। धनबाद में सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारी कर्मियों ने छठ घाटों की सफाई की, स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। पाकुड़ में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने शहर के कई छठ घाटों का लिया जायजा। पीने का पानी, लाइट, स्वास्थ्य और पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नलकारी नदी घाट की सफाई शुरू। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी घाट के गंदे होने की खबर। छठ महापर्व को लेकर रांची में बाजार सजा। बांस से बने दौरा और सूप की खरीदारी हो गई शुरू।
पाकुड़ में छठ घाटों का एसडीओ और डीएसपी ने किया निरीक्षण। सभी बीडीओ और सीओ को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश। बोकारो के कूलिंग पोंड नंबर 2 के पास घर का ताला तोड़कर काली मंदिर में हुई चोरी। मां काली की नथिया, 10 चांदी के सिक्के समेत घर की बुलेट और बर्तन ले भागे चोर। बोकारो में सेक्टर 2B में नवजात का शव बना कुत्ते का निवाला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी इसकी जानकारी। शव जब्त कर शिनाख्त में जुटी पुलिस। दुमका के गोपीकांदर में मालदा से लौट रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 20 कलाकार जख्मी। फतेहपुर स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी। गुमला के डुमरी में साइकिल वर्कशॉप में लगी भीषण आग। दुकान में लगी आग से 7 से 8 लाख की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के पोडैया गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड। एक घर को किया ध्वस्त। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। जामताड़ा में कायस्थपाड़ा के काली माता मंदिर पहुंची नगर पंचायत की टीम। साफ सफाई के साथ लोगों के लिए सुविधाओं पर जताया संतोष। धनबाद परिसदन में भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सरकार की चुनावी घोषणा को बताया हवा हवाई। छठ में सिमडेगा के 2 प्रखंडों में बिजली पहुंचाने की तैयारी। नई लाइन में बिजली आपूर्ति बहाल करने की दिशा में विभाग ने शुरू किया काम। छठ घाट से दूर हटाया गया बिजली का पोल। गुमला में सिसई प्रखंड के रोशनपुर लाइन होटल के पास मिला युवक का शव। पेड़ में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा गया शव। गोड्डा में पथरगामा के दाढ़ी घाटे में सड़क हादसे में बुजुर्ग जख्मी। साइकिल में जाने के दौरान बाइक ने मारी थी ठोकर। गिरिडीह के बिरनी और सरिया प्रखंड से करीब 5000 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट। सैकड़ों लीटर महुआ शराब भी जब्त। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में मारी एंट्री। माही ने धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। रामगढ़ में 3 दिवसीय प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। मुकाबले में ज्योति क्लब तापिन ने फैंस क्लब वीरा खाप को किया पराजित। धनबाद न्यू टाउन हॉल में होगा प्रमंडलीय भ्रष्टाचार विरोध सम्मेलन का आयोजन। जयप्रकाश नारायण के 120वीं जयंती वर्ष पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।